Good morning, students. Students, today in this lecture we will discuss about social groups and society. सामाजिक समूह और समाज. Sociology is the study of human social life. A defining feature of human life is that humans interact, communicate, and construct social collectivities. The comparative and historical perspective of sociology brings home two apparently innocuous facts. The first, that in every society, whether ancient or feudal or modern, Asian or European or African, human groups and collectives exist. The second, that the types of groups and collectivities are different in different societies. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यही है कि सामाजिक समूह और समाज शास्त्र जो है जुड़ा हुआ है समाज के लोगों से, समाज के जितने भी ग्रुप्स हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है, और समाज शास्त्र के थ्रू जो है हम ह्यूमन के बारे में ही जानते हैं, उनकी सामाजिक जो लाइफ, उनका जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में जानते हैं समाज शास्त्र के थ्रू ही। और इसके साथ ही जो है जो भी मनुष्य जीवन की जितनी भी विशेषताएं हैं, कैसे मनुष्य जो है दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है, कैसे अंतक्रियाएं करता है, किस तरीके से संप्रेषण करता है, कम्युनिकेट करता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब समाज में रह कर के ही करता है, और उनकी संरचना कैसे होती है समाज के अंदर वो भी हम समाज शास्त्र के थ्रू ही जानते हैं। और अगर हम देखें, कंपैरेटिवली देखें, अगर हम तुलनात्मक तौर पर देखें या ऐतिहासिक तौर पर देखें तो समाज शास्त्र के थ्रू ही हम जो है फैक्ट्स भी जान जाते हैं, कौन कौन से फैक्ट हैं, तथ्य हैं, वास्तविकता क्या है, वो भी हम समाज शास्त्र के थ्रू ही जानते हैं कि किस तरीके से आज के टाइम में या पहले का हम प्राचीन समय का देखें या आधुनिक युग का देखें तो समाज का क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो सब भी हम जो है समाज शास्त्र के थ्रू ही जान पाते हैं। चाहे वो एशियन हो, यूरोपियन हो, अफ्रीकन ह्यूमन ग्रुप्स हो, जितने भी सामाजिक समूह हैं, जितने भी मानवीय समूह हैं, चाहे वो एशिया के हों या यूरोपियन के हों या अफ्रीकन के हों, उन सब के बारे में भी जो हम समाज शास्त्र के थ्रू जान पाते हैं। और इसके साथ ही द सेकेंड, दैट द टाइप ऑफ ग्रुप्स एंड कलेक्टिविटीज़ आर डिफरेंट इन डिफरेंट सोसाइटीज़। दूसरा क्या है, ग्रुप्स तो बहुत सारे हैं, समूह सब हैं, अलग अलग तरीके के समूह हैं, लेकिन उनकी जो है डिफरेंट सोसाइटीज़ में अगर हम देखें तो उनका क्या है, सबका अलग अलग रूप मिलता है। द सेकेंड, दैट द टाइप्स ऑफ ग्रुप्स एंड कलेक्टिविटीज़ आर डिफरेंट इन डिफरेंट सोसाइटीज़। हर एक समूह की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, हर एक समूह की जो है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनका अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं, उनके रूल रेगुलेशंस अलग अलग होते हैं, तो वो भी हम जो है समाज शास्त्र के थ्रू ही जान पाते हैं। Any gathering of people doesn't necessarily constitute a social group. Aggregate are simply collection of people who are in the same place at the same time, but share no definite connection with one another. Passengers waiting at a railway stations or airport or bus stop or a cinema audience are example of aggregates. Such aggregates are often termed as quasi-group. अब किसी भी तरीके की स्टूडेंट समाज के अंदर हम उन समूहों को जो है समूह का नाम देते हैं जहाँ पर हमें कुछ लोग जुड़ जाते हैं, और आवश्यक भी है सामाजिक समूह को बनाने के लिए ऐसे ग्रुप्स जहाँ पर गैदरिंग होती है। और एग्रीगेट्स क्या है, आर सिंपली कलेक्शन ऑफ पीपल, ये सिंपल तौर पर जो है लोग इकट्ठे हो गए, वो आर इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, एक जगह पर एक ही टाइम पर, उसको एग्रीगेट बुलाते हैं। बट शेयर नो डेफिनेट कनेक्शन विद वन अनदर, लेकिन उनका जो कोई निश्चित कनेक्शन नहीं होता एक दूसरे के साथ, वो अचानक से ही जो है जुड़ जाते हैं तो एग्रीगेट में आएंगे। या फिर पैसेंजर्स वेटिंग एट ए रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट और बस स्टॉप और सिनेमा ऑडियंस आर एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रीगेट्स। आपने देखा होगा कि सफ़र करते हैं हम लोग बाय बस के थ्रू जाएं तो भी हमने बस स्टैंड पर देखते हैं कि काफ़ी सारी भीड़ होती है, या फिर हम रेलवे स्टेशन के थ्रू अगर हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और रेलवे के थ्रू अगर हमें ट्रैवल करना है तो काफ़ी सारे पैसेंजर्स जो है रेल का भी, ट्रेन का भी वेट करते हैं। ऐसे ही एयरपोर्ट पर अगर हम जाते हैं या सिनेमा की ऑडियंस है वो भी वेट करती है, टिकट लेती है, उसके बाद जब शो स्टार्ट होता है तब वो जाते हैं, तो ये सब एग्जाम्पल हैं एग्रीगेट्स के। तो सच एग्रीगेट्स आर ऑफन टर्म्ड एज क्वाज़ाई ग्रुप्स। ये जो एग्रीगेट्स ग्रुप्स हैं उनको एक और नाम दिया गया है क्वाज़ाई ग्रुप्स, हिंदी में जिसे हम अर्ध समूह भी बुलाते हैं। तो ये जितनी भी जानकारी स्टूडेंट्स, चाहे वो आपकी ह्यूमन लाइफ की हो
या फिर एशियन की हो, यूरोपियन अफ्रीकन ह्यूमन ग्रुप्स की हो, वो सब जो हम समाज शास्त्र के थ्रू है जान पाते हैं। और उसके आगे जो है जो सामाजिक समूह हैं उनके बारे में बताया गया। पहला बताया गया एग्रीगेट, इसमें सिंपली कलेक्शंस होती है पीपल की और कोई डेफिनेट कनेक्शन नहीं होता एक दूसरे के साथ। और एग्जाम्पल भी आपको दिए गए, जो पैसेंजर्स वेट करते हैं चाहे वो रेलवे स्टेशन पर हो या एयरपोर्ट पर या बस स्टॉप पर हो या सिनेमा की ऑडियंस हो, ये किसके एग्जाम्पल है? एग्रीगेट्स के। और एग्रीगेट्स को जो है एक और टर्म दिया, एक और नाम दिया गया, क्वाज़ाई ग्रुप्स। A quasi-group is an aggregate or combination which lacks structure or organizations and whose members may be unaware or less aware of the existence of groupings. Social class status groups, age and gender groups, crowds can be seen as examples of quasi-groups. As these examples suggest, quasi-groups may well become social groups in time and in specific circumstances. For examples, individuals belonging to a particular social class or caste or community may not be organized as a collective body. They may be yet to be infused with the sense of we feeling, but class and caste have over a period of time given rise to political parties. Likewise, people of different communities in India have over the long anti-colonial struggle developed an identity as a collectivity and group, a nation with a shared past and a common future. The women's movement brought about the idea of women's groups and organizations. All these examples draw attention to how social groups emerge, change and get modified. अब स्टूडेंट जो क्वाज़ाई ग्रुप है उसको एग्रीगेट या कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, विच लैक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो है संरचनात्मक और संगठन की थोड़ी कमी होती है, जिस उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो थोड़ा सा अनअवेयर होते हैं या हम कह सकते हैं कि कम जागरूक होते हैं ग्रुपिज्म के बारे में। सोशल क्लासेस, स्टेटस ग्रुप्स, एज एंड जेंडर ग्रुप्स, क्राउड्स कैन बी सीन एज एग्जाम्पल्स क्वाज़ाई ग्रुप्स। जो सामाजिक वर्ग हैं या स्टेटस ग्रुप्स हैं, एज है, आयु है या जेंडर है ग्रुप्स हैं, या क्राउड कैन बी सीन, या कहीं भी कोई भी भीड़ नज़र आती है तो वो एग्जाम्पल है क्वाज़ाई ग्रुप्स के। एज दीज एग्जाम्पल्स सजेस्ट क्वाज़ाई ग्रुप्स मे वेल बिकम सोशल ग्रुप्स इन टाइम एंड स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। जैसा कि इन एग्जाम्पल से पता लगता है कि क्वाज़ाई ग्रुप्स जो है सामाजिक समूह को दर्शाते हैं एक टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर सोशल क्लास और कास्ट और कम्युनिटी मे नॉट बी ऑर्गेनाइज एज ए कलेक्टिव बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिविजुअल तौर पर देखें, व्यक्तिगत आधार पर देखें, तो सामाजिक वर्ग हैं या जातिगत समूह हैं या समुदाय हैं, कई बार ऐसे ही संगठन नहीं बनाए जाते कलेक्टिव बॉडी के। दे मे बी येट टू बी इन्फ्यूज्ड विद द सेंस ऑफ वी फीलिंग। ये तभी बनते हैं समाज के अंदर ये सामाजिक समूह जब हम की फीलिंग रखते हैं, ना कि मैं की। बट क्लास एंड कास्ट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गिवन राइज टू पॉलिटिकल पार्टीज़। लेकिन क्लास है, कास्ट है, जो वर्ग है, जो जातियाँ हैं, अगर हम टाइम टू टाइम देखें तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू जो है आगे बढ़ती राजनीतिक दल भी उनका जो प्रयोग करते हैं। लाइकवाइज, पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ इन इंडिया have over the long anti-colonial struggle developed as an identity as a collectivity and group, a nation with a shared past and a common future। जैसा कि भारत के लोगों ने, भारत के अंदर इतने सारे समुदाय, इतनी विभिन्नताएं हैं, तो काफ़ी सारा स्ट्रगल करने के बाद, काफ़ी लंबा संघर्ष करने के बाद जो है भारत मुक्त हुआ, एंटी कॉलोनियल बना, मतलब कि औपनिवेशिकता से जो है अंग्रेज़ों से उसका छुटकारा मिला और अपनी पहचान बनाई और अपना एक ग्रुप बनाया, अपना एक कलेक्टिव नेशन बनाया। और पास्ट के साथ साथ जो अगर हम आज का देखें तो उसका फ्यूचर भी काफ़ी ब्राइट है भारत का और आगे बढ़ भी रहा है डेवलपमेंट के साथ। द वुमेंस मूवमेंट ब्रॉट अबाउट द आइडिया ऑफ वुमेंस ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। और वुमेन मूवमेंट भी काफ़ी सारे वुमेन से जुड़े, महिलाओं से जुड़े हुए भी आंदोलन चलाए गए और महिलाओं ने भी काफ़ी आइडियाज़ दिए, कुछ ग्रुप्स बनाए गए, कुछ समूह बनाए गए, कुछ संगठन बनाए गए। ऑल दीज एग्जाम्पल ड्रॉ अटेंशन टू हाउ सोशल ग्रुप्स आर चेंज एंड गेट मॉडिफाइड। ये जितने भी एग्जाम्पल है स्टूडेंट, ये हमारा अटेंशन, हमारा आकर्षण अपना और केंद्रित करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं वो हमें, कि कैसे जो है सामाजिक समूह समाज में के साथ साथ बदलाव के साथ साथ जो उनमें भी बदलाव आता जा रहा है और वो भी एक अपना नया रूप ले रहे हैं। अ सोशल ग्रुप कैन बी सेड टू हैव एट लीस्ट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक सामाजिक समूह में जो है स्टूडेंट क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसमें आपको बताया गया है। फर्स्ट आपका पॉइंट है परसिस्टेंट इंटरेक्शन टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूटी। अब अगर हमें समाज के अंदर एक अपना अच्छा ग्रुप बनाना है तो हमें उन लोगों के साथ जुड़ना भी पड़ेगा और लगातार जो है अंतक्रियाएँ भी करनी पड़ेंगी। सेकंड है अ स्टेबल पैटर्न ऑफ दीज इंटरेक्शंस। और जो भी अंतक्रियाएँ हम करते हैं उनमें स्थिरता होना भी ज़रूरी है, तभी जाकर के कोई ना कोई सामाजिक ग्रुप बनता है और वो आगे तक बढ़ता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, थर्ड फीचर्स है अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू आइडेंटिटी विद अदर मेंबर्स, दैट इज ईच इंडिविजुअल इज कंसाइंस ऑफ ग्रुप इटसेल्फ एंड इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स, रिचुअल्स एंड सिंबल्स।
जब भी हम कोई ग्रुप बनाने की बात करते हैं तो उस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत आधार पर हो या उस ग्रुप की ही पहचान क्यों ना हो। वो अपने नियम बनाते, अपने रूल्स बनाते, अपनी परंपराओं को निभाते हैं और अपना कुछ ना कुछ सिंबल प्रतीक भी रखते हैं। नेक्स्ट है शेयर्ड इंटरेस्ट, और अपना जो है इंटरेस्ट इस तरीके से का होता है उनका, जो भी ग्रुप बनाए जाते हैं वो अपनी रुचि लेते हैं और एक दूसरे के साथ अपने विचारों का, अपने व्यूज़ को जो डिस्कस करते हैं और अपने आइडियाज़ को भी जो शेयर करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है एक्सेप्टेंस ऑफ कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, और जितनी भी कॉमन नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं उनको एक्सेप्ट भी करते हैं। जो भी रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं किसी भी ग्रुप के, जो उनको भी स्वीकार करते हैं, तभी कोई ग्रुप चलेगा स्टूडेंट, जब हम अपनी जो है कोई रूल रेगुलेशन बनाएंगे। सिक्स्थ फीचर बताया डिफाइनेबल स्ट्रक्चर, और ऐसी संरचना होनी चाहिए कि जो परिपूर्ण हो अपने आप में। तो ये क्या बताए गए हैं आपको, किसी भी सामाजिक समूह में कम से कम इतनी सारी विशेषताएं तो होना काफ़ी ज़रूरी है। Social structure here refer to pattern of regular and repetitive interactions between individuals or groups. A social group thus refer to a collective of continuously interacting persons who share common interests, culture, values and norms within a given society. अब सामाजिक संरचना यहाँ पर क्या मतलब है कि जो हम रेगुलर रिपीटेड इंटरेक्शंस, जो भी हम समाज के लोगों के साथ जो है लगातार या निरंतर जो है इन अंतक्रियाएँ करते हैं व्यक्तिगत और सामाजिक समूहों के साथ या ग्रुप्स के साथ, उनको क्या कहते हैं, सामाजिक संरचनात्मक ग्रुप कहा जाता है। सोशल ग्रुप थस रेफर टू, और जो सामाजिक समूह क्या कहलाता है, टू ए कलेक्शन ऑफ कॉन्टीन्यूसली इंटरेक्शन। वो क्या है कि जब हम निरंतर व्यक्तियों के साथ जो है अंतक्रियाएँ करते हैं और अपने आइडियाज़ को, अपने इंटरेस्ट को, अपनी रुचियों को, अपनी संस्कृति को, अपने मूल्यों को, अपने नियमों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं समाज के लोगों के साथ, वो क्या कहलाता है, सोशल ग्रुप। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। I hope you understand. Thank you. Have a good day.